ओके, आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज़ ए रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। कल हम इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। व्हाट इज़ ए रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल टाइप्स। असेक्सुअल के कंप्लीट हम लोग यहाँ पर क्या है टाइप्स देखे थे, जिसमें एक फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया था, राइट। उसमें का फर्स्ट पॉइंट देखे थे हम फ्यूजन, जिसके 2 सब पॉइंट्स है, एक है बाइनरी फ्यूजन और एक है मल्टीपल फ्यूजन। दैट इज़ अ लास्ट लेक्चर। टुडे वी आर स्टार्ट टू हियर दैट इज़ अ फ्रैगमेंटेशन, यानी नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज़ द फ्रैगमेंटेशन? द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म is a form of a sexual reproduction in which an organism is split into fragments। अब यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन यानी टुकड़े होना, स्प्लिट होना यानी सेपरेट आउट होना, यानी यहाँ पर क्या है, दोनों क्या होते हैं, एक्चुअली जो पैरेंटल बॉडी है, पैरेंटल बॉडी क्या होती है, बीच में से एग्जैक्ट 2 टुकड़े होकर सेपरेट आउट होती है, जैसे स्प्लिट इन अ फ्रैगमेंट, जो क्या करता है यहाँ पर स्प्लिट होता है। ईच ऑफ दिस, अब ये जो फ्रैगमेंट तैयार होते हैं, ईच ऑफ दिस fragments develop into matured full grown individuals that are identical to their parents। अब यहाँ पर द फ्रैगमेंटेशन यानी ये कैसे होते हैं, स्प्लिट आउट। द फेमस एग्जाम्पल इसका है एक, द एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक क्या है यहाँ पर, स्ट्रेट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिसे हम काई बोलते हैं नॉर्मली, ग्रीन मराठी में इसको शेवाड़ कहा जाएगा। तो यहाँ पर यह स्पायरोगायरा का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो यहाँ पर कैसा एक थ्रेड लाइक फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट्स रहेंगे। ओके, तो ये दैट इज़ अ न्यूक्लियस, देन ये क्या है यहाँ पर, सेप्टा। सेप्टा यानी किसको कहेंगे, जहाँ से ये क्या है सेपरेट आउट होने वाला है, यानी 2 इसके क्या है टुकड़े होते हैं, सेप्टास, इसको बोलेंगे सेप्टा। एंड दैट इज ए स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट टू हियर। अब ये जो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ये सेप्टा से क्या होते हैं, बराबर 2 टुकड़े होते हैं उसके स्पायरोगायरा के। ओके, इस तरह से क्या है यहाँ पर 2 डॉटर स्पायरोगायरास आर फॉर्म टू हियर।
दैट इज़ अ फेमस, इसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी किसको बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होने वाला एक प्रोसेस है ये, जिसके अंदर स्प्लिट इनटू द फ्रैगमेंट, यानी एक पैरेंटल बॉडी क्या होती है, स्प्लिट होती है। स्प्लिट होना यानी दोनों क्या होती है, एक पर्टिकुलर सेप्टा से एक पर्टिकुलर लाइन से क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। यहाँ पर एक लाइन दिख रही है हमको जिसको क्या बोलेंगे, सेप्टा कहा जाएगा, जहाँ से ये क्या होने वाला है, दो टुकड़े में कन्वर्ट होने, देन दो टुकड़े यानी फ्रैगमेंट्स उसके क्या है, तैयार होना है, 1 and 2। इस तरह से क्या है बॉडी, फिर ये 2 से कितने तैयार होंगे, और यहाँ पर 2 यानी 4। इस तरह से क्या है, इनके जनरेशनल पीरियड स्टार्ट रहता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड वन, बर्डिंग। ओके, बर्डिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स को कहा जाएगा। ये किस में होता है, इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ऑर्गेनिज्म। It takes place during favorable conditions by producing one or more outgrowths, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स। ओके, यानी बर्डिंग यानी ये प्रोसेस कैसा है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है ये, जो एक्चुअली एक फेवरेबल कंडीशन, यानी उनका जो टाइम आता है, पर्टिकुलर एक टाइमिंग है जिसके ऊपर क्या करते हैं ना, बर्ड प्रोसेस फॉर्म करते हैं। बर्ड यानी ये एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे से एक के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर तैयार, जिसको बर्डिंग प्रोसेस कहा जाएगा। कंडीशन बाय, ये कैसा कंडीशन पर, फेवरेबल कंडीशंस पर डिपेंड करने वाला प्रोसेस है। The bird are separated and form new individuals. एक्चुअली यहाँ पर क्या है, बर्ड्स कैसे थे, इस तरह से एक पैरेंटल बॉडी रहेंगी यहाँ पर, ये पैरेंटल बॉडी के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होते हैं, जिसको चेन ऑफ बर्ड कहा जाएगा, चेन ऑफ बर्ड्स। ओके, देन दैट इज अ पैरेंटल बॉडी, यानी इज कॉल्ड इन मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट। एग्जाम्पल, द फेमस एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग इज ईस्ट। ओके, तो ये कैसा प्रोसेस है, एक बर्डिंग प्रोसेस। बर्डिंग यानी एक सेल के ऊपर एक मदर सेल रहता है, उसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स आते हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेपरेट आउट होते हैं इस तरह से। ये सेपरेट आउट होने के बाद क्या करते हैं, मैच्योरिटी फॉर्म करते, और इनके ऊपर रिटर्न क्या होते रहते हैं, यहाँ पर बर्ड्स तैयार होना स्टार्ट होते हैं, जिसको प्रोसेस ऑफ बर्डिंग बोलेंगे। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, द फेमस एग्जांपल इज ईस्ट इज द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एक ईस्ट का यूनिसेलर में आने वाला, यानी बर्डिंग प्रोसेस, यूनिसेलर में जब ईस्ट आता है तो वो बर्डिंग प्रोसेस वहाँ पर परफॉर्म करेंगे रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट वन, दैट इज अ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी ये एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर सेल रहता, यानी एक सेल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर मेनी सेल्स आर फॉर्म, यानी एक सेल के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स इसके अंदर तैयार होंगे, जिसको हम जूस्पोरी का यानी एग्जाम्पल, जो जूस्पोर कैलेडोमोनास क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी जू स्पोर क्या होते हैं, यहाँ पर तैयार होते हैं, और ये जू स्पोर्स बोले तो क्या करेंगे इसके अंदर, दैट इज़ अ मेनी जू स्पोर्स, parent cell
एक सिंगल पेरेंट सेल रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, ज़ूस्पोरियम, स्पोरोजिनम। द पैरेंटल सेल स्पोरोजिनम है ये, जो एक्चुअली यहाँ पर स्पोर यानी जू स्पोर्स क्या होते हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स तैयार होते हैं और पर्टिकुलर टाइम और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता, ब्लास्ट होता। ब्लास्ट होने के बाद ये जू स्पोर यानी अंदर जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, जो क्या है पैरेंट डॉटर सेल्स से, वो डॉटर सेल्स पूरी तरह से बाहर आते हैं, दैट इज़ उसको बोलेंगे जूस्पोर। ये एक्चुअली किस में होता है, बोलते हैं कैलाडोमोनास, दैट इज़ एग्जाम्पल। एंड देन मोटाइल जूस्पोर्स क्या है, इसके अंदर तैयार होते हैं। मोटाइल जूस्पोर्स यानी मोटाइल यानी किसको बोलेंगे, जिसके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लाइजेलिया या सीलियास क्या रहेंगे, प्रेजेंट है, दैट इज़ अ फ्लाइजेलियल स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को ऊपर। तो ये प्रेजेंट इसलिए क्या, ये मोटाइल जूस्पोर्स आर प्रेजेंट टू हियर। नेक्स्ट वन है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी किसको बोलेंगे, द प्रोसेस इज कमिंग बैक, प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक, ग्रोइंग a new parts of body. द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन यानी कमिंग बैक एंड ग्रोन अ न्यू पार्ट्स, यानी पार्ट्स क्या होते हैं, रिटर्न न्यू डेवलप्ड होते। द फेमस एग्जाम्पल इज पैलिनेरिया, लिजार्ड ऑल्सो वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब यहाँ पर पैलिनेरिया दैट इज़ अ वन ऑर्गेनिज्म, यू नो दैट ओके। पैलिनेरिया क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, ओके। दिस इज़ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ द रीजनरेशन, दैट इज़ अ पैलिनेरिया एग्जाम्पल। पैलिनेरिया एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। रीजनरेशन यानी किसको बोलते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक एंड ग्रोइंग अ न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के न्यू पार्ट्स, यानी बॉडी में क्या है, पार्ट्स कंप्लीटली डेवलप्ड होते रहते। पहले तो एक पैरेंटल पैलिनेरिया दिया हुआ है। ये पैरेंटल पैलिनेरिया के अगर 3 हिस्से हो जाए, यानी 3 टुकड़े हैं, 1, 2 एंड 3, इसका हेड रीजन, ट्रंक रीजन और उसका टेल रीजन, यहाँ पर 3 उसके क्या है, टुकड़े, जिसको फ्रैगमेंट ऑफ पैलिनेरिया कहा जाएगा। ये अगर हेड रीजन उसका कटता है तो नीचे की बॉडी रीजनरेट, यानी नीचे की पूरी बॉडी बनने की कैपेसिटी रहती है। अगर यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो उसका नीचे का एब्डोमेन पार्ट है, अगर एब्डोमेन पार्ट उसका कटता है, यानी ऊपर हेड और टेल नहीं है उसे, तो ये हेड और टेल उसमें तैयार हो सकता है। एंड थर्ड पार्ट दैट इज़ अ टेल पार्ट, यानी ऊपर का कंप्लीट पार्ट यहाँ पर रीजनरेट होता है। तो यानी एक पैलिनेरिया से 3 डॉटर पैलिनेरियाज क्या होते हैं, यहाँ पर तैयार होते हैं। तो दैट इज़ द रीजनरेशनल प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशनल प्रोसेस कहा जाएगा इसे। द फेमस एग्जाम्पल इज पैलिनेरिया। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक्चुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी किसको बोलेंगे हम, टू रिप्रोड्यूस्ड, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्लांट रिप्रोड्यूस द सेक्सुअल थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी प्लांट्स कैसा ग्रोथ होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी हमको पता है स्टेम, रूट्स और उसके बाद स्टेम, रूट्स एंड नेक्स्ट वन उसके अंदर क्या है, लीफ, ओके। स्टेम, रूट्स एंड लीफ, यानी इससे तैयार होने वाला प्लांट। स्टेम फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो का एक फेमस एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर, यानी स्टेम ट्यूब दैट इज़ अ स्टेम, यानी यहाँ पर क्या है, स्टेम यानी स्टेम से फॉर्म होने वाला नेक्स्ट प्लांट, स्टेम से क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशनल तैयार होंगी वो। रूट दैट इज़ द रूट, अनदर एग्जाम्पल, रूट से न्यू लीफ प्लांट तैयार होता, पता है हमको। लीफी, लीफ से भी क्या है, यहाँ पर प्लांट्स तैयार होते। तो ये क्या है, इसके वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव यानी बॉडी पार्ट से तैयार होने वाला, बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस्ड होने, यानी ये सब क्या है, बॉडी पार्ट से उसके। अब फॉर एग्जांपल बटाटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटैटो, पोटैटो के अगर आई बर्ड्स निकालेंगे तो उससे क्या है, न्यूली प्लांट वहाँ पर तैयार होता। तो ये हुआ वेजिटेटिव पार्ट।
पार्ट्स यानी यूज़ द बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट को यूज़ करके नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस यानी नेक्स्ट जनरेशनल तैयार करना, जिसको क्या बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो क्या रहते हैं न्यूली प्लांट्स फॉर्म होते हैं और जेनेटिकल आइडेंटिकल फॉर देयर पेरेंट, ये भी कैसे रहेंगे सिमिलर टू देयर पेरेंट्स के जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर तैयार होंगे। तो इसके अंदर कैसा है नेचुरली दे आर फॉर्म इन द स्टेम रूट्स एंड लीफ। हम दो टाइप इसके लास्ट इसमें देखे थे कि क्या है दो टाइप, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। तो नेचुरली हम इसमें स्टेम रूट्स और लीफ से होने वाला प्रोसेस, ये तीनों से तैयार होने वाला प्लांट, ये तीनों की बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके क्या होता है यहाँ पर नेक्स्ट प्लांटेशन तैयार, नेक्स्ट प्रोडक्ट एरिया यानी नेक्स्ट प्लांट और डॉटर प्लांट्स क्या होते हैं इसमें तैयार होंगे। तो ये एक्चुअली फ्यूली मेथड से, और इसके अंदर कैसा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर किसको बोलेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कीपिंग द एनिमल्स एंड कीपिंग एनिमल्स एंड growing crops for food farming। एग्रीकल्चर यानी किसको बोलेंगे एनिमल्स या फिर क्रॉप्स और फूड को क्या करना है यहाँ पर कीपिंग करना है रखना, और ग्रो करना है यानी ग्रो करना है क्रॉप्स वगैरह फूड को जो हम फार्मिंग करते हैं खेती बाड़ी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम एक्चुअली एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी किसको बोलेंगे द स्टडी और practices of growing flowers, fruits and vegetables। तो अब यहाँ पर दैट इज़ द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑर्डरली सिमिलर फ्रेश स्टॉक्स ऑफ प्लांट, यानी ये क्या है फ्रेश स्टॉक तैयार करते हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यानी ये किससे होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं इसके अंदर। तो दैट इज़ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोसेस क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल मेथड्स, हम अनदर एक मेथड देखे थे जो कौन सा है आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे हम, जिसमें कौन थे कटिंग, ग्राफ्टिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन था उसके अंदर टिश्यू कल्चरिंग। ओके, तो यहाँ पर ऐसे 3 प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर देखने वाले। दैट इज़ अ आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी जिसमें स्टेम रूट्स एंड लीफ, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस में आएगा। वेजिटेटिव यानी किसको बोलते हैं यूज़ द बॉडी पार्ट्स टू ग्रो न्यूली प्लांट्स, बॉडी पार्ट को यूज़ करके नया प्लांट तैयार करना उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। जिसमें एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में हम क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज़ करते। एंड देन नेक्स्ट बोले तो इसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कौन सा है कटिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग और उसके बाद नेक्स्ट है लेयरिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर 3 हम प्रोसेस क्या है इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड जिसमें फर्स्ट वन है कटिंग यानी स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक स्मॉल पीस क्या करते हैं हम कट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेम है दिस वन अनदर, ये एक फर्स्ट प्लांट इसका एक लेंगे और नेक्स्ट बोले तो अनदर इज अ सेकेंड प्लांट, दोनों कट करके क्या करते हैं हम इस तरह से दोनों भी ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, और ज्वाइन करके इसके ऊपर क्या है इसे रैपिंग फॉर्म करेंगे जिसको हम प्रोसेस ऑफ कटिंग कहते हैं। यानी स्मॉल पीस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट हैविंग 1 और मोर बर्ड्स इज यूज्ड, यानी 1 या 2 बर्ड्स इसके अंदर यूज्ड होते। तो इसमें है फर्स्ट इसमें स्टेम कटिंग जो स्टेम्स से कट करते हैं, एग्जाम्पल इसका रोज। सेकेंड है इसके अंदर लीफ कट करके क्या करते हैं हम यहाँ पर दिस प्रोसेस आर परफॉर्म लीफ कटिंग, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ Sansevieria। Then next one root cutting,
दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकबेरी। एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकबेरी। तो यहाँ पर कटिंग यानी स्मॉल पार्ट्स क्या करते हैं हम प्लांट के कट करते हैं, स्टेम, लीफ एंड दैट इज़ अ मैनमेड टच। ये मैनमेड प्रोसेस है, आर्टिफिशियल मेथड में आने वाला। दैट इज़ अ फर्स्ट प्रोसेस एंड ईजियर प्रोसेस बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये सबसे ईजी प्रोसेस है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द बी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी इसके अंदर क्या है, दो प्लांट को क्या है ज्वाइन करते ऐसे इसके अंदर कि जो ग्रो इन वन प्लांट, जो एक साथ क्या करते एक प्लांट बोलकर ग्रो होना स्टार्ट होते। एज ए स्टेम कटिंग यानी स्टेम, पर सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर एक प्लांट का स्टेम है, यहाँ पर इस तरह से क्या करेंगे उसका कट फॉर्म करते और इसके अंदर अनदर प्लांट इज अ फर्स्ट प्लांट, then here there is a second plant, इसका एक क्या करेंगे इस तरह से पीस निकाल कर इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट प्लांट के अंदर। और उसके बाद ये जब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करते पूरी तरह से, जब हम इसमें ट्रांसफ़र करते तो इसको पूरी तरह से रैप कर देते पॉलीथीन पेपर। और उसके बाद नेक्स्ट बोले थे इसके अंदर पॉलीथीन पेपर धागे की हेल्प से उसे पूरी तरह से रैप कर दे। और ये दोनों बर्ड्स क्या होते एक दूसरे से मैच करके न्यू प्लांट यहाँ पर क्या है, न्यूली प्लांट यहाँ पर तैयार होंगे। एक न्यू प्लांट इसके अंदर क्या है तैयार होता, यानी इसके अंदर थोड़े से क्या है चेंजेस फॉर्म होती है प्लांट में। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर एंड रोजेस के क्या करते हैं हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग करते हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, इसको ग्राफ्टिंग बोली। यानी टू प्लांट्स को क्या करते हैं अपन ज्वाइन करते हैं एज लाइक अ बर्ड, यानी बर्ड के थ्रू उसको ज्वाइन करेंगे या सेक्शन कहा जाएगा। दोनों को ज्वाइन करके एक न्यूली प्लांट यहाँ पर हम तैयार करते हैं इसके अंदर। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग बोलेंगे इसी को। अब टिश्यू कल्चर किसे बोलेंगे, द टिश्यू कल्चर इज़ अ ग्रोथ of tissue or cell is an artificial media separated from a parent organism। ये parent organism से क्या है एक्चुअली सेपरेट करते। एक पर्टिकुलर अगर प्लांट है यहाँ पर, ओके, ये पर्टिकुलर प्लांट का क्या करते ओनली टिश्यू, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करते एक टिश्यू लेते और वो टिश्यू से क्या है ओवरऑल प्लांट यहाँ पर क्या है डेवलप्ड होता। यानी कंप्लीट एक प्लांट क्या करेंगे हम यहाँ पर डेवलप करते इसको, तो उसको बोलते हैं एक्चुअली क्या है दैट इज़ द टिश्यू कल्चर प्रोसेस। यानी यूज़ द ओनली टिश्यू यानी बंच ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। ओनली टिश्यू, प्लांट बॉडी से सिर्फ और सिर्फ टिश्यू को सेपरेट आउट किया जाता है और वो सेपरेट आउट टिश्यू से न्यूली प्लांट, ये हुआ एक्चुअली पैरेंटल प्लांट। उसके बाद ये टिश्यू कल्चर मीडिया और दैट इज़ अ न्यू प्लांट, यानी न्यू प्लांट क्या करते हैं हम उसके अंदर तैयार करते। तो दैट इज़ अ पैरेंटल प्लांट, टिश्यू एंड देन न्यूली प्लांट आर फॉर्म टू हियर। यानी ये पैरेंटल प्लांट से ओनली टेक अ टिश्यूज़, खाली क्या लेते हैं हम लोग उसके टिश्यूज़ लेते हैं। टिश्यूज़ लेकर क्या करते, टिश्यू यानी किसको बोलते हैं ग्रुप एंड बंच ऑफ सेल्स को कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल मीडिया होता है, वो मीडिया में उसको इनपुट करते और उससे ओवरऑल कंप्लीट प्लांट बॉडी क्या होती है यहाँ पर तैयार होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं टिश्यू कल्चर मेथड। दैट इज़ ये क्या हुआ आर्टिफिशियल मेथड का एक टाइप है। देन दिस आर्टिफिशियल मेथड, then this is the last one, process of layering. Process of layering is a means of plant propagations which is a portion of an above ground stem growth the root while the still attached to the parental plant and then detached to the independent plant। यानी लेयरिंग बोले तो ये एक माइक्रो प्रोपगेशन का सिंपल प्रोसेस है और ये क्या करते हैं एक्चुअली हम रूट से स्टील यानी स्टील अटैच होने वाला प्रोसेस है, खाली अटैचमेंट का प्रोसेस जिसको क्या बोलते हैं लेयरिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ लेयरिंग में कैसे रहता है प्लांट पूरी तरह से प्रोपोगेशन यानी पोर्शन जो रहता है उसका ग्राउंड ग्रोथ के साथ वो स्टील अटैच यानी कम्प्लीटली पेरेंट्स के साथ अटैच रहता है वो। फिर उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद डिटैच होना यानी टूटना अलग होता है, वो इंडिपेंडेंटली खुद से जो क्या होता अलग होता और न्यूली प्लांट वहाँ पर तैयार। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। टुडेज़ लेक्चर, आज के लेक्चर में हम एक्चुअली कौन कौन सा पॉइंट देखे हुए, फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन यानी यहाँ पर क्या है स्पायरोगैरा का हम एग्जाम्पल लिए जिसमें दो क्या होते
डॉटर स्पाइरोगारास आर फॉर्म टू हियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए हम प्रोसेस ऑफ बर्डिंग का प्रोसेस देखिए जिसमें एग्जांपल ऑफ ईस्ट। देन फोर्थ वन था स्पोर फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर जूस्पोरी पैरेंटल सेल, जो एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं यहाँ पर तैयार होते हैं, और आफ्टर फेवरेबल कंडीशन में क्या होता वो ब्लास्ट होता। ब्लास्ट होने के बाद उसमें से जूस्पोरी जो मोटाइल जूस्पोर्स क्या होते हैं बाहर आना स्टार्ट होते। दैट इज अनदर एग्जाम्पल, इसका यूग्लिनॉइड्स ऑल्सो द एग्जाम्पल। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, जो फैलेनेरिया का हम एग्जाम्पल लिए थे, रीजनरेशन यानी रिपीट तैयार होना, न्यूली तैयार होना, यानी यहाँ पर पैरेंटल फैलेनेरिया था जिसमें 3 उसके हिस्से हुए थे और 3 फ्रैगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं 3 पीसेस, और उससे क्या हुए 3 न्यू डॉटर फैलेनेरियाज आर फॉर्म टू हियर। नेक्स्ट उसके बाद एक पॉइंट था दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम नेचुरल मेथड स्टेम रूट्स एंड लीफ का देखें, यानी इससे वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी किसको बोलेंगे, दे आर फॉर्म यानी यूज़ द बॉडी पार्ट्स टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशनल पीरियड, यानी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके नेक्स्ट जनरेशन हम क्या करते हैं वहाँ पर तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसमें स्टेम रूट्स एंड लीफ दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जिसमें एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर का हम दोनों पॉइंट देंगे, यानी एग्रीकल्चर किसको बोलेंगे हॉर्टिकल्चर किसको बोलेंगे। दिस आर्टिफिशियल मेथड आर यूज टू मोस्ट ऑफ टाइम इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, बोथ में भी यूज होता है। आर्टिफिशियल में कटिंग प्रोसेस देखिए, जो 2 प्लांट क्या होते हैं एक दूसरे से हम ज्वाइन करते और ज्वाइन करके यहाँ पर क्या है न्यूली प्लांट वहाँ पर तैयार करेंगे। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग, द यूज ऑफ बर्ड, यानी प्लांट फर्स्ट प्लांट एक पर्टिकुलर प्लांट में अनदर प्लांट क्या करते हैं उसका ओनली बर्ड यानी स्मॉल पीस उसका क्या करते कंप्लीटली इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, और इंसर्ट करके एक न्यूली प्लांट वहाँ पर तैयार होगा। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर यानी किसको बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज़ ए टिश्यू और सेल इज़ एन आर्टिफिशियल मीडिया, यानी यूज्ड यानी एक पैरेंटल सेल पैरेंटल प्लांट रहेगा, पैरेंटल प्लांट का ओनली टिश्यू, टिश्यू यानी किसको बोलेंगे बंच ऑफ सेल्स को कहा जाता है, ओनली टिश्यू वहाँ पर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या है आर्टिफिशियल मीडिया में टिश्यू इंसर्ट होता है और वो एक सिंगल टिश्यू से क्या है न्यूली प्लांट वहाँ पर तैयार होता है। दैट इज़ इसकी ये एक्चुअली प्रोसेस माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस भी इसी में होता है, दैट इज़ अ टिश्यू कल्चर प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट लेयरिंग, लेयरिंग दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस है लेयरिंग का भी, जो ग्राउंड स्टेम से क्या है यहाँ पर रूट के साथ अटैच होता और आफ्टर सम टाइम ये डिटैच यानी कम्प्लीटली अलग होता है किससे पैरेंटल सेल के साथ, और वो क्या करता है यहाँ पर न्यूली प्लांट न्यूली ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट होती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। ओके, दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर, ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली फिनिश होता है, दिस इज़ द ओवरऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।